हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश वर्ड। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। हम लोग सीख चुके हैं लगभग 5 रूल को और हम लोग आज 6, 7 और 8 रूल को पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लेट्स और लेटेस्ट को यानी जब लेट और लेटेस्ट सेंटेंसेस में आ जाते हैं तब उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कॉल करके अभी जुड़ सकते हैं हमारे टॉपर बैच में। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़े फ्रेंड, दिस इज अवर 6th रूल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा 6वां रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसके बाद वाली क्लास में हम लोगों ने बता दिया कि वी लेट और लेटेस्ट वाला रूल पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं भैया रूल क्या कह रहा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से मना करने का बोध होता है, ठीक है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉरवर्ड आपके लिए नया नया होगा, जिसका मीनिंग होता है भैया मना करना। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब मना करना। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच से मना करने का बोध होता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड के साथ डोंट या डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने भी पिछली क्लास में पढ़ा था इस रूल को कि जब डोंट या डू नॉट लगा रहता है तो कॉमा को हटाकर वहां पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी डोंट या डू नॉट ऐसे सेम लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो 2 बार किसी भी सेंटेंस में 2 बार थोड़ी नेगेटिव प्रयोग होगा। आइए समझते हैं सेंटेंस को। जैसे देखिए यहाँ पर द ओल्ड लेडी सेड टू द बॉयज, यानी बूढ़ी महिला ने, ठीक है, बच्चों से कहा यहां मत खेलो, यानी डोंट प्ले हियर, यहां मत खेलो। ठीक है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर यहां किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि मना करने का बोध रहा है कि यहां मत खेलो। तो जब मना करने का बोध हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। यानी यहां पर सिंपली क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी, अब लिखेंगे फॉरवर्ड। ठीक है, अब किसे मना किया भैया, द बॉयज। अब कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, लेकिन फॉरवर्ड के साथ डू नॉट। अब फॉरवर्ड के साथ ये वो फॉरवर्ड हमारा, अब इसके साथ जो डू नॉट और डोंट आया है, ठीक है, यहां पर नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल टू का प्रयोग होता है। यानी यहां पर कॉमा हटाएंगे तो टू लिखेंगे और इसे हटा देंगे, ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्ले हियर, तो लिख दिया प्ले लिख दिया। अब हियर का देयर हो जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यानी द ओल्ड लेडी फॉरवर्ड द बॉयज, यानी बूढ़ी महिला ने बच्चों को मना किया टू प्ले देयर, वहां खेलने के लिए। ठीक है, अगर ये हमारा नेगेटिव हो जाता कि द ओल्ड लेडी फॉरवर्ड द बॉयज, ठीक है, नॉट टू प्ले देयर, तो ओल्ड लेडी ने मना किया वहां ना खेलने का, तो बात यहां पर अफर्मेटिव आ जाती है, नेगेटिव रह ही नहीं जाता, तो डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होगा यहां पर। समझ गए आप लोग। दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू हिम डोंट मेक अ नॉइज, तो सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी आई फॉरवर्ड, अब बच गया हिम, कॉमा हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, डोंट को हटा देंगे, फिर मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। आई सेड हिम, मैंने उससे कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मचाने के लिए उसे मना किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपने 6 रूल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब सेड या सेड टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कब करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच से मना करने का बोध होता है। आइए समझते हैं अपने 7th रूल को। बड़े फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं He said to me, उसने मुझसे कहा could you please help me, क्या आप मेरी मदद करोगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो रूल हमारा क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, फिर भी अगर उसमें प्लीज या फिर काइंडली लगा हुआ है, प्लीज, ठीक है, प्लीज या फिर काइंडली जुड़ा हुआ है, तब उसे इंपरेटिव ही बनाते हैं। यानी ये आपका इंट्रोगेटिव भले ही है, लेकिन हम बनाएंगे इसे इंपरेटिव अगर इसमें प्लीज या फिर काइंडली जुड़ा हुआ है। यहां पर देखते हैं उसमें उड कुड, तो यहाँ पर उड हुआ या कुड हुआ, ये दोनों निवेदन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यानी कुड है चाहे उड है, और प्लस सब्जेक्ट यानी यू जो दिया रहता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है, और प्लस प्लीज या काइंडली जो उसके बाद में लगा रहता है। इतने पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं जब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन को हटा देते हैं। इसमें क्या हटाएंगे हम लोग, काइंडली तक हटाएंगे। यहाँ पर देखिए उड कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज या काइंडली को हटाकर क्रिया को टू से जोड़ देते हैं, और क्रिया क्या है हमारा, इसमें ये है। अब इसके पहले हम टू लगाकर इसको जोड़ देंगे, फिर सेम टू सेम लिख देंगे प्रोनाउन को चेंज करके। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहां पर देखिए ही सेड टू मी,
ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? उसने मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करोगे। तो भैया क्या किया उसने, रिक्वेस्ट किया है, यानी सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, यानी ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी, कॉमा को हटाएंगे और ये इस पूरे पोर्शन को हटाएंगे जो है, और यहां पर टू लगाएंगे, ठीक है, और फिर हेल्प मी लिख देंगे। यहां पर मी लिखने से पहले ये हमारा प्रोनाउन है, दैट इज वाई हम इसे चेंज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमारे सब्जेक्ट से बदलेगा तो यहां पर आ गया ही, लेकिन मी है। ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। और ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसे हम फुल स्टॉप में बदल देंगे। क्लियर? दूसरा सेंटेंस क्या है, आई सेड टू अमित, यानी आई रिक्वेस्टेड अमित। वैसे भी प्लीज या काइंडली लगा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा। आई सेड टू अमित, मैंने अमित से कहा, वुड यू काइंडली राइट माय लेटर, कृपया आप मेरा पत्र लिखोगे। तो आई रिक्वेस्टेड अमित, ठीक है, अब यहां पर कॉमा के स्थान पर टू लगाया और इस पूरे पोर्शन को हटाया और राइट माय लेटर, यानी इसे यहीं से जोड़ दिया बॉब को, ठीक है, यानी यहां क्या होगा, राइट माई हमारा प्रोनाउन है, ये चेंज होगा हमारे आई से, तो यहां पर आ गया आई, लेकिन ये है पॉजिटिव केस में, तो आई का पॉजिटिव केस माई होगा, यानी नहीं बदलेगा भैया, वही रह जाएगा। फिर लिख देंगे लेटर। अब ये जो हमारा है क्वेश्चन मार्क, इसके साथ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, बिकॉज हम लोग चेंज कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, हो सकता है यही आ जाए, ऐसे क्वेश्चन ही आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में आपको चेंज करने के लिए, क्या पता, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो दोस्तों आइए समझते हैं अपने हम लोग ईयर्थ रूल को बहुत ही डिटेल, क्योंकि इसे हम लोग बच्चे से समझ चुके हैं। आइए समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ यू आर सिक, यदि तुम बीमार हो, टेक सम मेडिसिन, कुछ दवाइयां ले लो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं कि अगर कंजक्शन आ जाए, फिर सेकंड यानी दो उपवाक आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, एक कंजक्शन से शुरू हो रहा है और दूसरे में कंजक्शन ना लगा रहे, तो कैसे हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पर रूल को समझते हैं। यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये है ना, अब ये शुरू हो रहा है किससे, इफ हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। तो यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन दो उपवाक्यों के बीच कोई कंजंक्शन नहीं है। अब एक उपवाक्य ये हो गया हमारा इधर और ये एक हो गया इधर, लेकिन इन दोनों के बीच केवल कॉमा है, कोई कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन दो उपवाक्यों के बीच कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पहले दूसरा उपवाक्य लिखते हैं, यानी ये वाला पहले हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है, फिर पहला लिखते हैं, यानी ये वाला इधर कर देंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को हम लोग चेंज। देखिए, he said to me, if you are sick, take some medicines. उसने कहा यदि आप बीमार हो तो कुछ दवाइयां ले लो, यानी सलाह दिया है। तो सेड टू के साथ पर क्या हो जाएगा हमारा, एडवाइस हो जाएगा, यानी ही एडवाइस्ड मी, ठीक है, कॉमा को हटाएंगे, ये वाली इधर लाएंगे, लेकिन कॉमा को इंपरेटिव सेंटेंस में हटाते हैं तो टू लिखते हैं इसके स्थान पर, ठीक है, यानी ही एडवाइस्ड मी टू, अब यही जोड़ देंगे इधर वाला, टू टेक, ठीक है, सम मेडिसिन्स, ठीक है। अब ये वाला इधर लिखेंगे, तो कंजंक्शन यहीं पर जोड़ देंगे हम, इफ, ठीक है, यू को किससे चेंज करेंगे हम, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट से, मी से चेंज होगा, यानी यहां पर यू है नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी इफ आई, अब आर तो प्रयोग करते नहीं आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पास्ट टेंस में है सैड, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक, यानी इफ यू आर सिक, इतना हो गया, इफ आई वाज, अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिक, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, टू टेक सम मेडिसिन, कुछ दवाइयां लेने का, इफ आई वाज सिक, यदि मैं बीमार था। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हेन ही इज कमिंग, जब वो यहाँ, व्हेन ही इज कमिंग हियर, जब वो यहाँ आ रहा है, डू नॉट गो फ्रॉम हियर, यहां से मत जाओ, ठीक है। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि सलाह दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब पता ही ना चले, तो हम लोगों ने पढ़ा है रूल को कि जब पता ना चले तो हम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ क्या हो गया, आई, फिर हो गया आस्क्ड, ठीक है, फिर लिखा हिम, कॉमा को हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे भैया। अब हम लोगों ने देखा कि इसे आगे कर देते हैं दूसरे उपवाक्य को और इसे पीछे कर देते हैं, तो डू नॉट लगा है यहाँ पर, देखिए डू नॉट, बहुत ही ध्यान से देखिए, डू नॉट जब आगे लगा रहता था रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग नॉट टू का प्रयोग करते थे, यानी यहाँ से टू हटाएंगे, पहले नॉट लिखेंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी आई आस्क्ड हिम नॉट टू। अब गो हो गया हमारा फ्रॉम
हियर का क्या हो जाएगा, देयर। अब इसे लिखेंगे यानी व्हेन, ठीक है। ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। इज है हमारा चेंज हो जाएगा वाज में, यानी ही वाज, ठीक है। अब कमिंग और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, नॉट टू गो फ्रॉम देयर, वहां से नहीं जाने के लिए, व्हेन ही वाज कमिंग देयर, जब वो वहां आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए। और ये लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क भैया, इसे ट्रांसलेट करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और आशा यही करूंगा कि इसी में से कोई सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाए ट्रांसलेट करने के लिए और आप लोग अच्छे से ट्रांसलेट करके आ जाएं, 2 नंबर का खजाना खोल कर आ जाए। भाई ये एग्जाम है, आपको एक एक नंबर जुटाना पड़ता है, ठीक है। ये कोई पैसे नहीं है, 2 रुपये 4 रुपये, ये मार्क्स है और मार्क्स को हम तोड़ नहीं सकते, ये हमारी मेहनत से मिलते हैं और ये बहुत कुछ डिफाइन करते हैं अबाउट आवर लाइफ। तो बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहें और अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करते रहें। लगभग 3 से 4 क्लासेस होंगी और हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर। उसके बाद में हम लोग फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सबको बहुत ही डिटेल समझेंगे जल्दी जल्दी। तो बने रहे अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया भैया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर रख लें यार, प्लीज इसे रख लें ताकि ये सभी यूपी बोर्ड और आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपने सभी यानी टॉपिक्स की तैयारियां बहुत ही अच्छे से कर सकें और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क ला सकें। और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कॉल करके हमारे टॉपर्स बेस में जुड़ जाए भैया, जिसमें आपको काफी फैसिलिटीज मिल रही है विदाउट एनी पेमेंट। फैसिलिटीज के बारे में जानकारी लेना तो अभी कॉल करें 24/7 कभी भी। तो भैया मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया लेट और लेटेस्ट के रूल को हम लोग समझने वाले हैं, तो आप लोग अभी आई बटन को प्रेस करके लेट और लेटेस्ट वाले को वीडियो को देख लें ताकि आपको हिंदी निकालना आसान हो जाए और आप लोग हिंदी समझ सकें इन सेंटेंसेस को, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।